हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में उन्हीं का हम लोग कलेक्शन करते हैं। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको क्वेश्चन का क्वालिटी समझ में आएगा और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको यह पूरा वीडियो देखने से समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह का हम लोग अप्रोच सीखेंगे, जिस तरह से हम लोगों का काम आ जाएगा। बना तो सभी लेते हैं, लेकिन कम समय में जो बनाता है वही सिलेक्शन ले जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है कैसे बनेगा, हम आपको बताए थे, फिर से बताते हैं एक बात, देखिएगा ध्यान से। अगर लिखा हुआ है m और एरो इधर करके है n, इसका मतलब आपको समझिए सिंपल सा कि हम m से n का तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो इधर से हमको गेट खुला हुआ मिलेगा। क्या है? गेट खुला हुआ, यानी m से हम n जाना चाहते हैं तो गेट क्या है? खुला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कहेंगे कि अगर लिखा हुआ है m और ऐसे लिखा हुआ है n, अगर अब हम m से जाना चाहते हैं n के तरफ तो गेट क्या है? बंद है। गेट क्या है? बंद है। हम जैसा जैसा बोलते वो सुनिए, देखिए क्वेश्चन कितना हल्का हो जाएगा। और लिखा हुआ है m बराबर n, तो इसका मतलब कि कोई भी गेट नहीं है। कोई भी गेट क्या है? नहीं है। अब आपको हम निष्कर्ष निकाल के दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। बाकी जो है वो सबको छोड़ दीजिए, हम देखिए ध्यान से। तो a से जाते हैं i तरफ तो गेट बंद है, तो एक काम करते हैं, i से बढ़ेंगे अगर a तो गेट खुला हुआ है। ठीक है, i से जाना है a, हमेशा खुले वाले तरफ से चलने का कोशिश करिएगा। i से जाएंगे, देखिए आई से देखिए ए यहाँ पर देखिए कितना ग्रुप है यहाँ पर, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हुआ, टोटल 3 ग्रुप है। ठीक है, टोटल 3 है तो क्या हुआ, बना लेंगे। फिर भी आई से ए जाना, देखिए आई यहाँ पे, ए जाने के लिए सबसे पहले हमको एन के पास जाना पड़ेगा और एन के पास जाने से पहले हमको एक्स के पास जाना पड़ेगा। तो अगर हम अगर हम आई से एक्स जाना चाहे तो क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी गेट नहीं है। देखिए बराबर का अर्थात कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है, जा सकते हैं। ठीक है, एक्स तक तो पहुंच गए थे। क्या एक्स से एन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए गेट खुला हुआ है या तो बराबर है, ये तो बराबर का चिन्ह है, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर एन से क्या ए तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया, यानी एक वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक वाला ऑप्शन सही। इसमें खाली 2 लिखा हुआ तो ये ऑप्शन से हटा देंगे, इसमें खाली 3 हुआ, ये ऑप्शन से हटा देंगे और अब ये छांटते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि x से चलिए t का तरफ, x से t का तरफ जाना। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर x है। t पे जाने के लिए सबसे पहले हमको e के पास जाना पड़ेगा, तभी हम t के पास जा पाएंगे, है कि नहीं है? तो x से अगर i जाना चाहते जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। i से e जाना चाहते जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। फिर e तक पहुँच गए, e से t जाना चाहते जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, गेट खुला हुआ है, जा सकते हैं। ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखा केवल 1 और 3, मतलब ये भी गलत है। तो 1, 2 वाला सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष निकलते हैं। अभी रुक जाइए, इसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं। ई से जाना है वाई, क्या जा सकते हैं? देखिए ई से जाना है टी, जा सकते हैं। टी से जाना है वाई, जा सकते हैं। देखिए तीनों का तीनों सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सभी तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे हल्का अप्रोच पूरा दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको टेक्निक सिखाए थे। देखिए बड़े वालों को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे? बड़े वाला को। ठीक, देखिए बड़ा वाला को फॉलो करने से क्या होगा, यहाँ पे लिखा है WVUU, तो जहाँ जहाँ W है और W है उसके बीच में बैठा दीजिए V। तो यहाँ देखिए इस हिसाब से बैठा सकते हैं WVW। ठीक है, उसके बाद V लिखा हुआ था, V के बाद क्या बैठ रहा था? U बैठ रहा था। तो यहाँ अच्छा W के बाद क्या बैठ रहा है? V बैठ रहा है। यहाँ देखिए W के बाद क्या है? V है, तो यहाँ भी W के बाद अगर क्या बैठा देंगे? V बैठा देंगे। ठीक है, पहला ग्रुप में देखिए यहाँ देखिए VW लिखा हुआ है, VW। यहाँ देखिए UVW, तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे? अगर U बैठा देंगे। अब देखिए ग्रुप में हम अगर आपको बांट के दिखाना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? UVW, WVU, WVU, UVW, WVU, UVW। बोलिए क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर 2 पैटर्न चल रहा था। ठीक है, एक चल रहा था UVW और एक चल रहा था WVU। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? UVW, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब तरीका अगर आप सीखिएगा तो ही एग्ज़ाम में आपका कम समय में आप कर पाते हैं। जैसे ये इशारे वाले प्रश्न है, देखिए कितना आसानी से हम बना लेंगे हम लोग। कहता है एक फोटोग्राफर में एक औरत की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा
उसकी माता की माता, मेरे पिता की माता। यहाँ पर मेरे वर्ड आया ना, इसी को सबसे पहले पकड़ते, जो इशारा कर रहा है उसी लेडीज़ को पकड़ते हैं। एक औरत कह रही, सॉरी एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, ये पुरुष कह रहा है, तो यहाँ पर ये इस पुरुष को बनाते हैं, यानी कि हम, मेरे कहा रहा था ना मेरे, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हम है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि मेरे पिता की माता है, तो मेरे पिता हम हैं, मेरे पिता, यहाँ पर मेरे क्या है, पिता है, ठीक है। मेरे पिता की माता, यहाँ पर क्या है, इनके, मेरे पिता की क्या है, माता है, ये माइनस। आप जानते हैं माता पिता को ऊपर में दिखाते हैं, लड़का के लिए प्लस और लड़की के लिए माइनस, ठीक है। अब कह रहा था कि इसकी माता की माता, तो अच्छा एक बात बताइए, इसकी माता की माता, ठीक है, इसकी माता की माता, तो अगर यहाँ पर कोई बैठता है तो इसकी माता, इसकी माता, यानी कि यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं इसका जगह पर कि ये जो मेरे पिता है ना, इनकी कोई बहन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बहन, ठीक है, इनकी कोई बहन होनी चाहिए, इनकी कोई क्या होनी चाहिए, बहन, और इसी इनका, मेरी बहन का कोई क्या होना चाहिए, औरत का बात कर रहा था ना, तो यहाँ पर लड़की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लड़की। अब देखिए कैसे रिलेशन बैठता है, देखिए कह रहा था कि इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि उसकी माता की माता, ये देखिए इसकी माता की माता मेरे पिता की माता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए इस लड़की के माता की माता होगी कि नहीं, अगर मेरे पिताजी की बहन रहेगी तभी ना इन दोनों का माता एक ही कहलाएगा, ठीक है। मेरे पिता की माता इस लड़की के माता की क्या है, माता है, इसकी माता की क्या है, माता, यहाँ तो माता लगेगी, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वह पुरुष किस प्रकार फ़ोटो वाली औरत से संबंधित है, तो यह जो पुरुष है ये लड़का है और ये लड़की है, किस प्रकार एक दूसरे से ये लोग संबंधित है, तो मौसेरा ममेरा कज़न है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या फुफेरा कुछ भी कह लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया, ये भी ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ट्यूसडे का कोड क्या है, ट्यूसडे का कोड TUESDAY। देखिए आपको हम बात बताते हैं, टी का उल्टा क्या होता है, जी, वाई का उल्टा क्या होता है, बी, तो बस इसी का पोजीशन लिख दिया है। टी का उल्टा होता है जी, तो जी का पोजीशन लिख दिया 7, वाई का उल्टा होता है बी, बी का उल्टा लिख दिया 2। अब सबका उल्टा उल्टा हम लोग लिखेंगे, ये होता है GT, ये होता है F का उल्टा U होता है, E का उल्टा V होता है, S का उल्टा H होता है, D का उल्टा W होता है, A का उल्टा Z होता है, Y का उल्टा क्या होता है, Y का उल्टा होता है B। सबका पोजीशन का वैल्यू लिख देंगे, इसका कितना होगा 7, इसका कितना होगा 6, V का पोजीशन कितना होता है 22। A से लेकर के Z तक हम आपको बोले थे कि 1 2 3 करके ऐसे लिख लीजिएगा, A से लेकर के M तक 14 और Z से लेकर वापस N से लेकर के Z तक 26। H का कितना होता है पोजीशन 8 होता है, W का कितना होता है 23, Z का कितना होता है 26 और B का कितना होता है 2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7622 वाला, 7622 वाला। उसके बाद 823262 ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ध्यान से करिएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कन्फ्यूज़न था, लेकिन 4 वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा से पढ़िए। लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहेगा आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे में, तो आप इसका बढ़िया से तैयारी करते रहिए। हर सेट में आपको 1 से 2 लॉजिकल रीजनिंग मिलता रहेगा, ठीक है। कहता है कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएटेड होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक मतलब ग्रेजुएटेड होता ना, हाई स्कूल को तो नहीं ना कहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट होता है, ठीक है, ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट की पास डिग्री है। कहता है एक कंपनी है एक्स, उसने कहा कि 10 क्लर्क का नौकरी है, हाँ, और उसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है मानदंड उसका रखा गया है कि ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए पास। केवल वे लोग ही आवेदन देंगे जिन्हें स्नातक की डिग्री पास की गई। अरे भैया केवल वही लोग आवेदन देंगे, सही बात है, और इसके अलावा बिना जो स्नातक नहीं किए वे लोग आवेदन देकर भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है कि न्यूनतम योग्यता एकदम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक। तो एकदम बिल्कुल सही है। अधिस्नातक भी आवेदन कर सकते, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो सके क्या वो कर सकते हैं। जैसे कि कोई फॉर्म निकलता है 12 लेवल का, तो 12 अगर पास है तो आप भर सकते हो, तो आप भर दिए। क्या कोई 10 पास है तो नहीं, सॉरी, अगर 10 लेवल पर कोई फॉर्म निकलता है तो भर सकते हैं, तो क्या 12 वाला नहीं भर सकते? बिल्कुल। अरे 10 पास किया तभी ना 11 12 में आया है, तो पहले स्नातक पास किया तभी ना अधिस्नातक में गया, तो ये भी आदमी फॉर्म भर सकता है। तो दोनों मान्यताएं निहित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों मान्यताएं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है।
ये देखिए ये जो स्टार था, ये स्टार नीचे आ गया जस्ट, उसके बाद ये ट्रायंगल जो था ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम में हमारा स्टार कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, और ये जो ट्रायंगल है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। सबसे पहली बात, ट्रायंगल ऊपर है, ये गलत हो गया, ट्रायंगल ऊपर है, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन भी एलिमिनेट करते जाना है, हम आपको सिखाएं, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल वाले को देखते हैं, ये जो ब्लैक वाला, ये देखिए एक स्टेप ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जो है उसको एक स्टेप ऊपर कर देंगे स्क्वायर को, तो यहाँ देखिए रोम्बस आ गया, ये वाला गलत हो गया, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, ये वाला सही है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ठो पहले हो गया था और 1 ठो और मिल गया, तो कितना जल्दी हम लोग आंसर निकाल लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, सी नंबर सही था। अगला सवाल कहता है कि आर हैशटैग और स्टार, इसका संबंध है जे क्वेश्चन मार्क एफ से। तो हमको कहता है $OJ किससे संबंधित होगा। देखिए हल्का सवाल है, आर से संबंधित जे है, देखिए आर के बाद जे एक घर के बाद छोड़ के आ गया तुरंत, तो डॉलर के एक घर के बाद तुरंत छोड़ करके क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। एफ दोनों में कॉमन है तो एफ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भी है एफ, यहाँ पर भी एफ। उसके बाद हैशटैग होगा कि ये होगा। देखिए उसके बाद स्टार के बाद एफ आया था, स्टार यहाँ था, एफ यहाँ था, तो कितना घर छोड़ा था, 1 2 3 3 घर छोड़ करके, तो हमारा जे के बाद 3 घर छोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 3 घर छोड़ देंगे तो हैशटैग आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो देख पा रहे हैं कि कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती, एक घड़ी बनाते, पहले छोटा मोटा हम लोग घड़ी बनाते, बनाने तो नहीं आता है लेकिन बनाते हैं। देखिए ये घड़ी का 2 पार्ट बना देते हैं हम लोग। ये देखिए 360 डिग्री का एंगल में 90 का 4 को बना दिए, यहाँ 12 बजाते हैं। पूरा कंसेप्ट सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप धीरज रखिए, आराम से करते जाइए। 12 3 बजता है, यहाँ 6 बजता है, और यहाँ कितना बजता है, 9 बजता है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। टाइम बजा है, यहाँ बजता है 4 और यहाँ बजता है 5, तो टाइम बजा है 4:30, तो एक हो जाएगा घंटा वाला, एक क्या हो जाएगा, घंटा वाला, और एक हो जाएगा मिनट वाला। क्या हो जाएगा, मिनट वाला, ठीक है भैया। तो कहता है कि अगर मिनट वाली सुई पूरब दिखा रही है, तो ये मिनट यहाँ है लेकिन दिखा कहाँ रहा है, पूरब दिखा रहा है, मतलब कि 90 डिग्री कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक दिखा रहा है। तो घंटे वाला सुई कहाँ दिखा है, तो घंटे वाला सुई 4 और 5 का बीच में, मतलब इस पोजीशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अभी ये था साउथ में दिखा रहा था ईस्ट, तो उसी तरह से हमारा आंसर निकालने को कहता है कि घंटा वाला कहाँ दिखाएगा, तो घंटा यहाँ है, घंटा कहाँ है, यहाँ, तो इसको भी 90 डिग्री मुड़ा देंगे तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक मुड़ेगा तो कहाँ रहेगा, नॉर्थ और ईस्ट में रहेगा, यानी कि उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 17 22 27 32 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ फार्मूला है, जान लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर लिखते हैं TN यानी टोटल नंबर, ठीक, A + N - 1 × D, सब चीज़ बताएंगे, सब बताएंगे A to Z, कौन कौन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए टोटल नंबर मांगा है ना, कि टोटल कितना आएगा, ठीक है, टोटल मांगा है, तो यहाँ पर A लिखते हैं। A क्या होगा, A होगा 17, क्या होगा 17, पहला वाला, पहला पद, क्या लिखेंगे, पहला पद, ठीक है भैया। आगे N क्या होगा, तो N क्या होगा, आखिरी पद, N क्या होगा, आखिरी पद 20, मतलब कि 20वां पद, N 20वां पद, जितना आखिरी वाला, आखिरी 20 वाला निकालना है ना, तो लिख देंगे आखिरी पद, ठीक है, 20वां निकालना, ठीक है भैया। अंतर दोनों में देखते हैं, C क्या देखते हैं, C नहीं कहते, इसको D कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, D। अंतर कितना का दिख रहा है आपको, 17 5 22 5 27 5 32, 5 का अंतर दिख रहा है। हम जो लिख रहे हैं आप देखते चलिए, सिर्फ अंतर, बस सवाल ख़त्म हो गया। और कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। चलिए
बना दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, टोटल नंबर निकालना है। क्या निकालना है हमको, टोटल नंबर। क्या निकालना है हमको, टोटल नंबर निकालना है। ठीक, टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे ए प्लस, क्या लिखेंगे, ए कितना है 17 प्लस n-1। n कितना है, तो n है 20 माइनस क्या करेंगे 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, तो 17 प्लस 20 में 1 घटा 19 बचे कितना हो जाएगा 95 और 17 कितना हो गया आपका 102 और 10 112। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 112। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग इसी का मेथड से हम लोग निकालते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है धोनी एक, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। जो धोनी है एक अच्छे बल्लेबाज है, धोनी अच्छे बल्लेबाज है, तो धोनी किसके अंदर आएगा, एक अच्छे बल्लेबाज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बल्लेबाज, ये भी लिख दिए। बल्लेबाज होशियार होते हैं, और ये जो बल्लेबाज है ये बल्लेबाज क्या होते हैं, होशियार होते हैं। तो इसको अंदर में कर देंगे होशियार का, एच से होशियार। कहता है सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं। ये देखिए सभी होशियार क्या बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज, अरे बल्लेबाज इतना एरिया होशियार का घेर के रखा है, लेकिन ये वाला सब एरिया होशियार का खाली है, इसमें ए भी शामिल नहीं है, अच्छे बल्लेबाज शामिल नहीं है, मतलब ये वाला गलत बात है। धोनी होशियार है, धोनी देखिए किसके अंदर है, होशियार के अंदर। तो जितना भी धोनी है सब धोनी किसके अंदर है, होशियार। तो सभी धोनी क्या है, होशियार है। ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष निकल जाएगा। तो केवल 2 निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम बता चुके थे, क्या बताए हैं, आयत गिनना कैसे होता है। देखिए रॉ कॉलम करिए। ठीक है, 1 2 3 ये रॉ है, क्या है रॉ, कॉलम 1 2 3 ये क्या है कॉलम। तो रॉ भी 3 हो जाएंगे, 1 2 3, और कॉलम भी कितने हो जाएंगे 1 2 3। तो जब रॉ और कॉलम बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉ और कॉलम बराबर है तो क्या लिखिएगा, फार्मूला r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी प्लस, सॉरी सी इंटू सी प्लस 1, सी इंटू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस ये फार्मूला लगा दीजिए। दोनों कंडीशन में है तो आपका रॉ और कॉलम क्या है, सेम है। तो यहाँ लिखिएगा 3 और r प्लस 1 लिखना है, यानी रॉ जितने हैं उसमें एक जोड़ना है। तो 1 2 3, 3 रॉ है तो कितना लिख देंगे, एक जोड़ के 4/2। कॉलम कितना है, कॉलम 3 है, कॉलम में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 4/2, तो 12/2 12/2, 12/2 का आधा 6, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, 6 गुना 6 कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 36। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है गलत पद चुनिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे बनाएंगे। कह रहा है 3 और 1 4, तो क्या कर रहा है 3 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेगा 4 गुना 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। फिर लिखिएगा 10 गुना 3 और प्लस 3, तो 10 या 30, 30 3 33। फिर अगर करते 33 गुना 4 गुना 4, मतलब कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना हो जाता है 136। इस तरह से ये चलते रहता है। तो ये वाला सूटेबल था, लेकिन यहाँ 33 होना चाहिए था, तो यहाँ गलत हो गया। यहाँ कितना है 32 है, तो यही गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। 1 से गुना 1 जोड़ेंगे, 2 से गुना 2 जोड़ेंगे, 3 से गुना 3 जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि पानी पर्वत बांध कौन सा रिलेशन रखता है। तो देखिए पानी और बांध एक दूसरे में रिलेशन रखते हैं ना। ये हो गया आपका सी नंबर हो गया बांध, और बांध के अंदर ही क्या रहता है पानी। यहाँ बैठा देंगे ए, यहाँ बैठा देंगे सी, और ये पर्वत भैया अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पानी और जो बांध था एक दूसरे में रिलेशन था। आगे बढ़ते हैं। इधर लिखेंगे बलवान, इधर क्या लिखेंगे बलवान। देखिएगा क्वेश्चन आप पढ़िए, सॉल्यूशन हम कराएंगे। इधर लिखेंगे कमज़ोर, बलवान वाले को लेफ्ट साइड में लिखते, कमज़ोर वाले को राइट साइड में लिखते चलेंगे। ठीक, कह रहा है एक्स वाई से बलवान है। लीजिए एक्स क्या है, वाई से बलवान है। ठीक है, वाई जेड से बलवान है, और वाई किससे बलवान है, जेड से। ठीक है, आगे कहता है पी क्यू से बलवान। अभी पी क्यू का जिक्र कहीं नहीं है, छोड़ देते थोड़ा देर के लिए। वाई परंतु वाई से कमज़ोर है। पी क्यू से बलवान है लेकिन वाई से कमज़ोर है। पी वाई से कमज़ोर है, पी वाई से कमज़ोर है, यानी पी को यहाँ बैठाएंगे। और पी जो था क्यू से बलवान था, तो क्यू को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि ये क्यू से ये क्या है क्यू, पी क्यू से बलवान है। ये जो पी है क्यू से क्या है बलवान, बलवान इधर वाला रहेगा। ठीक है,
आगे कहता है क्यू जेड से बलवान है, और जो क्यू है जेड से बलवान है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्यू जेड से बलवान है। तो हमसे कहता है कि बताएं इन सभी में कमज़ोर कौन है, तो सब में कमज़ोर कौन है, जेड है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, कोई झोल झाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम रटा रटा के मार दिए आप लोगों को। कैसे, देखिए फेस देखिए पहले, ए पी क्यू आर यहाँ दिया, क्यू एस टी दिया, तो फेस कौन कौन सा है, क्यू क्यू है, तो क्यू को पकड़ के घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। कैसे घुमाइएगा, क्लॉकवाइज, क्यू जो कॉमन था, तो क्या बनेगा, क्यू पी आर, और सेकंड डायग्राम को जब लिखिएगा तो क्यू टी एस बनेगा। तो बस सबका उल्टा मिल गया, आर एस टी पी और क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्यू का उल्टा क्या बचा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यू। किसी का भी पूछ देगा बता देंगे। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है टी का, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, पी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैसे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, अभी तो कराए थे, ये वाला बी नंबर होगा, कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा सदृश है, कौन सा समानता रखता निकट, तो देखिए दोनों तरफ ऐसे एरो निकला रहना चाहिए, ऐसे। ठीक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी किस में है, 2 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म सवाल। आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्य का इकाई का जूल से संबंध है, तो पावर का इकाई क्या हो जाएगा, तो पावर की इकाई हो जाएगी वाट, क्या हो जाएगी, वाट, ऑप्शन नंबर 3। 2 साइंस का क्वेश्चन तैयार हो गया, एगो रीजनिंग का माध्यम से, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इसमें भिन्न का चयन करिए, तो कौन सा भिन्न है वो चुनना है। देखिए एगो बात बताते हैं, यहाँ देखिए सेमी सर्कल, यहाँ देखिए सेमी सर्कल, यहाँ देखिए सेमी सर्कल, यहाँ देखिए सेमी सर्कल, लेकिन इसमें कहीं भी सेमी सर्कल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, सब में एक अर्धवृत्ताकार जैसी आकृति छुपी हुई है, सब में क्या है, अर्धवृत्ताकार आकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करना है तो पहले देखिए यहाँ चिपकाते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री को चिपकाते हैं तो ऐसे होगा, ऊपर में ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, काहे कि इधर से ऐसे दिया गया और ये वाला हमारा इधर से ऐसे होगा। ठीक, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 गो बचा, तो 2 गो बचा, तो ये ऊपर में ऐसे एंगल दिया हुआ, ये ऊपर में ऐसे नहीं रहेगा, एक एंगल इधर से रहेगा और एक एंगल इधर से रहेगा, और एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर से रहेगा। तो कौन सा सही निकला, ऑप्शन नंबर बी सही निकला, तो ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, दोस्तों में भी शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा और क्वेश्चन शीट भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।